वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। तो भाई दो बड़ी अपडेट आई हैं भारतीय क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। ये इमिडिएटली इफेक्ट हुआ है जो कश्मीर में अटैक हुआ है, उसमें जो पाकिस्तान का रोल बताया जा रहा है, उसकी वजह से भारतीय सरकार ने और बीसीसीआई ने मिलकर जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैच इंडिया में टेलीकास्ट हो रहे थे उनकी स्ट्रीमिंग पर बैन लगा दिया है। आज से ये जो आगे के जो मैच बचे हैं पीएसएल के, पाकिस्तान सुपर लीग के, ये अब इंडिया में टेलीकास्ट नहीं होंगे। इंडिया में इसको टेलीकास्ट कर रहा था फैन कोड। तो फैन कोड को ये भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से लेटर भी जा चुका है और उन्होंने इमिडिएटली इमिडिएटली इफेक्ट पे ये जो स्ट्रीमिंग थी पीएसएल की, ये बंद कर दी है। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है ये बोल के कि भाई आगे जो आईसीसी के इवेंट होंगे तो उसमें हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखा जाए, हमें सेम ग्रुप में ना रखा जाए। तो ये दो बड़ी अपडेट थी और मैं अगर इन अपडेट के लिए बात करूं और मैं इस मुद्दे पे बात करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट में भी हुक्का पानी गिर देना चाहिए। इनको आइसोलेट कर देना चाहिए कि जो इनकी हरकतें हैं और इनके करंट प्लेयर जो पीएसएल खेल रहे हैं पाकिस्तान के, वो ये बोलते हैं कि भैया हमें अगर आईपीएल पिक करता है अगले साल तो हम पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलेंगे। उनका नाम है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने अपने इंटरव्यू में यह बोला है कि भाई उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप अगले साल आईपीएल खेलना पसंद करेंगे या पीएसएल। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि अगर मुझे आईपीएल पहले पिकअप करता है तो मैं पहले आईपीएल खेल लूंगा। तो ये इनकी सोच है। अपने देश को ये कुछ मानते नहीं है, ऐसा ही ये दूसरे देश को मानते हैं। भाई आप तो छोड़ो, आपके क्रिकेटर तो छोड़ो, आपके कबूतरों को भी यहां अलाउ नहीं करेगा बीसीसीआई। ये जो आपकी गवर्नमेंट, जो आपके लोग हरकत करते हैं, जो ये अभी अटैक हुआ कश्मीर में, इसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपको आईपीएल खिलाए, आपको कोई आईपीएल की टीम पिकअप करे। इनफ टू इनफ, अब बहुत हो गया। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इनको क्रिकेट में भी आइसोलेट किया जाए। अगर बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है तो बीसीसीआई अपनी पावर दिखाए और इनको जो इनके मैच हैं आगे और इनके जो टूर है उसमें भी दखलंदाजी करके इनको बाहर पहुंचा दे। बिल्कुल इनको इनकी औकात याद दिला दे। मैं एक क्रिकेट एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट के तौर पे काम करता हूं, इसलिए मेरा जो मुद्दा जो कश्मीर वाला मुद्दा है ये मेरा मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट मैं क्रिकेट के ऊपर बात करूंगा। इनके साथ जो इतना भी छोटा मोटा, वो भले ही आईसीसी के इवेंट्स का हो, इनको इंडिया को मना कर देना चाहिए इनके साथ खेलने के लिए। अब यहां पैसे की बात नहीं है, यहां व्यूवर्स की बात नहीं है, यहां बात आ गई है एक नेशन के रिस्पेक्ट की। और ये अगर दूसरी कंट्रियां शोर मचाएंगी इस बात को लेके तो मैं आपको एक या दो उदाहरण ऐसे दे सकता हूं। 1996 में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के साथ मैच खेलने से मना कर दिया था। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे टूर पे जाने से मना कर दिया था। और अभी ये मैं जो बताया ये तो बहुत 25-30 साल पुरानी मैं बात बताई आपको। मैं अब आपको रिसेंट बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था कि भाई वुमेन्स राइट के वहां पे पंगे है। ये सेम हाल इंग्लैंड ने भी किया, अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना किया कि भाई वहां पे वुमेन्स को उनके हक नहीं मिलता, उनके राइट्स नहीं मिलते। तो भाई फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड पीछे क्यों रहे? इनके लोगों की अपनी जाने गई हैं और एक या दो जान नहीं गई भाई, 26 लोग 27 लोग मारे गए हैं वहां पे। तो अगर दूसरा बोर्ड ये शोर शराबा करता है कि पाकिस्तान के साथ गलत हुआ तो उनको ये हकीकत दिखाई जाए कि आपने अफगानिस्तान के साथ क्या किया।
आप इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के साथ क्या किया। इंग्लैंड वाले तो जब खेलने गए थे वहां पे, तो 2 पॉइंट भी दे दिए गए थे उनको, जिम्बाब्वे वाले को। इनके क्रिकेट का जो इनका वो है स्ट्रक्चर, उसको बिल्कुल खराब कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो इनके पास प्लेयर ढंग के हैं और ये ऊपर से हरकत ऐसी करते हैं। और ये सपना सजो रहे हैं कि हम बायलेटर सीरीज खेले इंडिया के साथ, हम आईपीएल में जाके पैसा कमाए। पैसा आप इसलिए कमाओगे कि आप यहां से पैसा कमा के जाए और फिर हमारे लोगों को मारे आके। ये सोच है आपकी कि आप टैक्स भरोगे वहां पे जाके, वहां वो पैसा देंगे टेररिस्ट को, और टेररिस्ट या इंडिया में आके इंडिया के लोगों को मारे। सब ऐसा बोलते हैं कि भाई गेम्स को राजनीति से दूर रखा जाए, बट भाई ऐसा नहीं होता है। गेम भी वो एक जिंदगी का हिस्सा है। हमारे देश का गेम भी एक हिस्सा है। अगर दूसरे हिस्से को चोट लगती है तो दूसरा हिस्सा रिएक्ट करेगा। अभी एक मोटा गेंडू आएगा कि भाई मैं इनफ टू इनफ, इनफ टू इनफ। क्या इनफ? आप अपने देश में बुला के टीमों पे हमला करवाते हो, उन पे गोलियां बरसवाते हो, आप स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाते हो। ये क्रिकेट से प्यार करते हैं आप? आपके पास लोग स्टेडियम में नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल बकवास ये चीजें हैं। और ये जो थॉट है ना आपके, ये आपके देश को ले एक दिन ले डूबेंगे। क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज है, क्रिकेट तो अलग की बात है। ये आपके देश को ही डुबा देगा। जो आपके सोच चलती है, जो आपके लोगों के माइंड सेट हो चुके हैं ना, इससे क्रिकेट ही बर्बाद नहीं होगी, इससे आपका देश ही बर्बाद हो जाएगा। बीसीसीआई को अब एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। भूल जाए पैसा, भूल जाए ब्रॉडकास्ट को उन्होंने क्या साइन करके एग्रीमेंट दिया हुआ है, भूल जाए वो दुनिया क्या बोलेगी हमारे बारे में, दुनिया क्या सोचेगी। कुछ नहीं सोचेगी। आप अपना कदम उठाए और पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट करें, इनका हुक्का पानी डालें। अगर ऐसा होता है तो हम देशवासी जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत खुश होंगे। तो मेरी बीसीसीआई से यही रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, आईसीसी को लेटर नहीं, इमीडिएटली फोन करके ये बोलें कि भाई हमारे जो मैच हैं वो एशिया कप जाए भाड़ में, वो T20 वर्ल्ड कप जाए भाड़ में, वो ओडीआई वर्ल्ड कप जाए भाड़ में। पहले देश आता है, देश के बाद क्रिकेट आएगा, क्रिकेट के बाद सब आएगा, पहले देश है। किसी की बात मत सुने कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या करेगा। कोई कुछ नहीं कहता। जब अपने ऊपर बात आती है तो सब अपना गेम खेलते हैं, दूसरे बातें बनाते हैं सिर्फ, क्योंकि उनके ऊपर तो वो चीज गुजरी नहीं होती ना। गुजर हमारे ऊपर रही है, गुजर हमारे देश के ऊपर रही है, गुजर हमारे जनता के ऊपर रही है। तो जो ये 2 डेवलपमेंट किए हैं बीसीसीआई ने और भारतीय गवर्नमेंट ने, ये बड़े जबरदस्त किए हैं। क्रिक ब्रिज से भी ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैच हटा दिए गए हैं, और फैन कोड से भी ये लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई है। और ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बढ़िया डिसीजन है। और उसके बाद इन्होंने आईसीसी को लेटर भी लिख दिया है कि जो सितंबर में एशिया कप होने वाला है, या तो हम उसको खेलेंगे नहीं, अगर खेले तो हम पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। सेम इन्होंने T20, इन्होंने टोटल आईसीसी इवेंट के लिए ये बोला है। और अभी नहीं बोला, मैं तो ये बोलता हूं कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इनका बायकॉट करते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के मैच हो ही नहीं सकते। कि जब तक आप ये टेररिज्म को नहीं रोक सकते, आप टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तब तक हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, कैसे भी रिलेशन नहीं रखेंगे, किसी भी चीज पर डेवलपमेंट नहीं होगी। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिकेट के अलावा भी 50 गेम है, सब पे बैन लगना चाहिए, सब पे, हॉकी पे, बैडमिंटन पे, चेस पे, पहलवानी, जितने भी क्रिकेट है, जितने भी गेम्स हैं, उन सब गेम पे
भारत को पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए। मेरे लिए ये चीजें वैसे शोभा नहीं देती कि मैं एक किसी दूसरे देश के क्रिकेट को इतना बुरा भला कहूं, क्योंकि मैं क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूं। क्रिकेट मेरी जान है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल खेल के ही बड़ा हुआ हूं। मेरे रग रग में, मेरी नस नस में क्रिकेट भरा हुआ है। बट ये आज मुझे कहना पड़ रहा है, इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी भी किसी भी क्रिकेट बोर्ड की या क्रिकेटर की बुराई नहीं की, सिर्फ परफॉर्मेंस को लेकर बात करता हूं। बट आज जितना दिल मेरा दुखी है, उसके हिसाब से इन पे पूरे दुनिया में इनको आइसोलेट करना चाहिए। क्रिकेट का इन पे बैन लगाना चाहिए, इनका हुक्का पानी डालना चाहिए, और इनकी जो लीग्स होती हैं इनको भी रोक देना चाहिए आईसीसी के उसमें आके। क्योंकि भाई हम नहीं करते ये। इजराइल को देखो आप, इजराइल के जब 75 में वो फुटबॉल टीम इटली में मारी गई थी, तो इन्होंने घर में घुस घुस कर उन सब आतंकवादियों को मारा था। तो वहां क्या सरकार बीच में नहीं आई थी? लोग बोलते हैं कि भाई क्रिकेट में ही राजनीति आती है, बाकी आप फुटबॉल को देख लो, फलाने को देख लो, ढिकाने को देख लो। नहीं भाई, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जिस पे गुजरती है वही समझ सकता है चीजें। बाकी दुनिया सिर्फ बात बनाती है, बात करती है, और उस टॉपिक को भुनाने की कोशिश करती है, उससे रोटी कमाने की कोशिश करती है, जैसे अब कर रहे हैं लोग। इजराइल ने भी वो लोग जो घुस घुस के पता नहीं किधर किधर कंट्री में जाके मारे थे। ऐसा नहीं था कि उनको इकट्ठा करके मारा हो, जिसका जहां भी पता चल गया वहीं पे उसको जाके मारा। अमेरिका को देख लो, बाकी सब। आप डरना नहीं है। इन गधों को, इन कुत्तों को यही औकात है इनकी, यही औकात है इनकी कि इनको बैन कर देना चाहिए। इनके थोबड़ों पे कालक पोस्ट के इनको स्टेडियम से बाहर कर देना चाहिए, जैसी हरकतें इनकी आवाम करती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना, और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।